हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट को देखकर आज की वीडियो में बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल का टेस्ट 4th एंड चौथा लेकर आया हूँ। इस वीडियो में उसी क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लाया हूं जो एग्जाम्स में बार-बार पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल या फिर दरोगा के एग्जाम्स हो, उसमें 100% पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। उससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के साथ जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल के सीट प्रोवाइड की जा सके, साथ ही आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले फ्रेंड्स एक चीज बता दूं आपको कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड टाइम दूंगा। उस टाइम के अंदर जो क्वेश्चन के आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से आंसर राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी की लेवल पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में आपको कमेंट करके बता देनी है कि आपने कितना आंसर जो है राइट किए हैं या फिर कितना आंसर आपका जो है रॉन्ग हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन दी गई है असम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में गोवा एंड देन ऑप्शन डी में केरल दी गई है। इन 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करनी कौन सा राइट आंसर होगा। तो सिलेक्ट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। काजू के उत्पादन की बात करें तो काजू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, केरल राज्य में होता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर सबसे अधिक जो है केरल राज्य की है, 94% है। ठीक फ्रेंड्स, इनको आप लोगों को नोट कर लेनी है। सबसे अधिक जो है कहाँ है, केरल की है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या होती है। क्वेश्चंस दी गई है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या होती है। ऑप्शंस दी गई है, ऑप्शन 4 ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सिलरी पेशियों द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन यानी समायोजित करने की क्षमता जो होती है वो किसमें होती है, सिलरी पेशियों द्वारा होती है। किसके द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ऑप्शंस दी गई है, 4 ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन दी गई है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ऑप्शंस दी गई, प्लेट विवर्तनिक, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया एंड देन ऑप्शन डी जो है भूकंप विज्ञान। इसका राइट आंसर चूज कीजिए कौन सा हो जाएगा। आई होप आप लोग चूज कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत होता है किसके द्वारा प्राप्त होती है, भूकंप विज्ञान के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वो है। ऑप्शंस दी गई, ऑप्शन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है, जल्दी से सिलेक्ट कीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना है या फिर बांध रहे। राइट आंसर एक ही होगा यानी कृष्णा नदी पर स्थित। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुए थे उसको किस नाम से जाना जाता है और वह कब हुई थी। राइट आंसर चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शंस मेंशन की गई, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन दी गई है, चूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी वो कब हुई थी, 1576 यानी 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, और एक चीज बता दें आपको कि अकबर के द्वारा ही एक युद्ध हुई थी। कौन सा युद्ध हुई थी, वह युद्ध हुई थी 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी नोट कर लेनी है। इसी तरह पहला फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में, सेकेंड 1526 में एंड थर्ड युद्ध जो हुई थी पानीपत का 1761 ईस्वी में हुई थी। इन पॉइंट को नोट कर लेनी। ठीक फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है। ऑप्शंस दी गई है, ऑप्शंस IHF, ICC एंड FID एंड FIFA। इन 4 ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी है, राइट आंसर चूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी IHF। कौन हो जाएगा, IHF यानी कि इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात करें IIC जो किसकी संस्था है, तो ये क्रिकेट की संस्था है। ठीक फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ बात करें फीफा की तो ये किसकी है,
फुटबॉल की है। किसकी है? फुटबॉल की थी। इन सभी पॉइंट को आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है, प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उसके समक्ष जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन दी गई, राइट आंसर चूजिए कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे उनके द्वारा ही प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक फ्रेंड्स, किसके समक्ष? तो प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना रूपी प्रस्ताव रखा गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शंस दी गई, राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन 4 ऑप्शंस दी गई, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन चूज कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना ही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करें हीमोग्लोबिन की तो देखिए रक्त जो लाल होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका इस पॉइंट को भी नोट कर लेनी है कि रक्त लाल क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? ऑप्शंस दी गई पॉल एलन, बिल गेट्स एंड देन ऑप्शन ए और बी एंड देन ऑप्शन डी नन ऑफ दी गई है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दी गई, इसमें से राइट आंसर चूज कीजिए कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉल एलन और बिल गेट्स जो है दोनों सामूहिक रूप से जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक के रूप में बिल गेट्स को टिक करते हैं यानी ऑप्शन बी को टिक करते हैं, लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग को नोट कर लेनी है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों जो है सामूहिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उनकी संस्थापक है। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ऑप्शंस दी गई, राइट आंसर चूज कीजिए कौन सा हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देते क्वेश्चन को। विश्व की वन क्षेत्रों में एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है यानी ऑप्शंस दी गई है किसकी जो है फैलाव की प्रतिशतता यानी परसेंटेज अधिक है। किस स्तर पर? तो विश्व स्तर की बात की जा रही है। तो विश्व स्तर पे जो है सर्वाधिक फैलाव जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? ऑप्शन दी गई 4 ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कीजिए। और यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, ताकि डेली बेसिस पर आपको जो है सेट प्रोवाइड करूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? ऑप्शन दी गई संगमरमर, ग्रेनाइट एंड ऑप्शन कोयला, ऑप्शन डी सुनासम। ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित सेल है या फिर इसको कह सकते हैं रूपांतरित सेल है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करें ग्रेनाइट की तो ग्रेनाइट कौन सी सेल है? आग्नेय सेल है। और कोयला की बात करें तो ये अवसादी चट्टान है। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें अधिकांश निवासी क्या है? ईसाई है। ऑप्शंस दी गई 4 ऑप्शन मणिपुर एंड देन ऑप्शन बी की बात अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा एंड देन ऑप्शन डी तमिलनाडु। इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट कीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर जो है मणिपुर में सर्वाधिक रूप से क्या पाई जाती है? ईसाई धर्म जो है सर्वाधिक कहाँ है? तो मणिपुर राज्य में है। ठीक फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन की बात की जा रही है तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन दी गई 4 ऑप्शन से राइट आंसर चूज कीजिए कौन सा हो जाएगा। आई होप आप लोग क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लें कौन सा राइट आंसर होगा। और आपको यदि क्वेश्चंस टॉप 30 क्वेश्चन सिलेक्ट करके आंसर बना देते हैं उसके बाद आपको जो है कमेंट करके बता देने आपका कितना क्वेश्चंस राइट हुआ है, कितना क्वेश्चंस रॉन्ग किया है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चंस का लिए किस विलयन का पीएच मान जो है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7 होती है। उदासीन विलयन की बात की जा रही है इसलिए 7 होगा। और यदि अम्लीय विलयन की बात करें तो अम्लीय विलयन का कितना होता है? 7 से कम होता है। एंड देन क्षारीय विलयन की बात करें तो 7 से अधिक होता है और उदासीन की बात करें तो 7 होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुई प्रतीत होती है? क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है?
तो छुरी जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पानी है यहाँ तक भरी हुई, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते होंगे छड़ी डुबाते हैं तो ऐसी प्रतीत होती है, यानी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो इसका कौन सा कारण है, वैज्ञानिक कारण दीजिए, कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी अपवर्तन के कारण जो है कोई भी छड़ी जो है डुबाई गई छड़ी जो है कैसी प्रतीत होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है या फिर टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शंस दी गई, ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है रोम है, कहाँ है, रोम है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की बात की जा रही है, तो किस देश से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपको दी गई है, इसका राइट आंसर चूज कीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की गई थी, कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। और सर्वप्रथम आधुनिकरण का जनक भी किसे कहा है, तो इंग्लैंड को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में से निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में से निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो विश्व की लावा निर्मित जो मैदान होती है वहाँ पे किसकी खेती सर्वाधिक रूप से की जाती है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दी गई है, उसका राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कपास। कपास विश्व की लावा निर्मित जो मैदान होती है वहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक रूप से की जाती है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन से कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन दी गई, 4 ऑप्शन राइट आंसर चूज कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम हो इसमें जो है कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसमें सिलेक्ट किया हूँ। और यहाँ पे 100% आपको बता दूँ 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक फ्रेंड्स। इसीलिए डेली बेसिस पे आपको जो है सीट प्रोवाइड करता रहूँगा। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल की का सेट प्रोवाइड करूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन का रही है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शंस दी गई, 4 ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिजिटल डाटा। तो डिजिटल डाटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था होता है। ऑप्शंस दी गई, 4 ऑप्शंस में राइट आंसर चूज किए, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दी गई, ठीक फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए की बात की गीली मिट्टी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी रबर, एंड ऑप्शन डी की बात की स्टील दी गई है। तो निम्नलिखित की बात की जा रही है, यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई है इसके अनुसार आपको बतानी है कि सबसे अधिक प्रत्यास्था किसकी है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टील में की सर्वाधिक प्रत्यास्था होती है, ऑप्शन के अनुसार है, ठीक फ्रेंड्स। यदि वैसे बात की प्रत्यास्था की सबसे अधिक सोना की होती है, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन ऑप्शंस में सोना नहीं दी गई है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील, यानी ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। ऑप्शंस दी गई है, ऑप्शन ए वेलोड्रम, ऑप्शन सी रिंग, एंड ऑप्शन सी रेंज, और ऑप्शन डी कोर्स दी गई है। इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट कीजिए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेलोड्रम। वेलोड्रम में जो है वेलोड्रम जो है साइकिलिंग का खेल परिसर, यानी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, वेलोड्रम कहा जाता है। यानी साइकिलिंग की जो रेस होती है वो किस मैदान में होती है, वेलोड्रम नामक मैदान में होती है, ठीक फ्रेंड्स। इसकी रेस, इसके परिसर को क्या कहा जाता है, तो वेलोड्रम कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। ऑप्शंस दी गई, ऑप्शंस में राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक के शिलालेख में जो है प्राकृतिक भाषा प्रयुक्त भाषा है, यानी प्राकृतिक भाषा की उपयोग की गई है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शंस दी गई, इसमें से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी न्यू स्टूडेंट है वो कम से कम जुड़े। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल से संबंधित जो भी न्यू स्टूडेंट है उसको
जोड़ने की कोशिश करें। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन कर रही है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शंस दी गई, ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो संविधान संशोधन की बात की जा रही है, तो ये कितने प्रकार से होती है, ऑप्शन का राइट आंसर चूज कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 प्रकार से किया जाता है। संविधान संशोधन की बात करें तो कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस यानी दिवस से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम्स की बात करें तो उसमें जो है दिवस यानी डेट से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 21 मई। 21 मई को जो है प्रत्येक वर्ष आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दी हुई है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दी गई, राइट आंसर चूज कीजिए। तो भूमध्य रेखा की बात की जा रही है, तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कीजिए। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के निकट जो है किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र के किस सुधारवादी को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शंस दी गई, इसका राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन 4 ऑप्शन दी गई है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, यानी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था। तो मुगल शासक की बात करें तो मुगल शासक कितने थे, प्रमुख रूप से 6 थे, कितने थे 6 थे। तो कौन कौन थे देखिए, बाबर थे, ऐसे याद करना है, BHAJSA, कैसे याद करना है देखिए, BHAJSA। तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, यानी शासनकाल की बात करें तो बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आई, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। इस क्रम में आपको याद कर रखनी है, BHAJSA यानी बाबर, एच से हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। फिर से देख लीजिए, BHAJSA, इस टाइप से आपको नोट कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, देखिए बी से बाबर, एस से हुमायूं, एस से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दी गई, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क की बात की जा रही है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन दी गई, 4 राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जैसलमेर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। बादलों की बात की जा रही है फ्रेंड्स, इसमें डाउट में कंफ्यूजन मत पड़िएगा, बादलों की बात की जा रही है। तो बादलों की गति एवं दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेफोस्कोप। नेफोस्कोप को जो है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेलियो धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है। तो हेलियो धूमकेतु की बात की जा रही है, इसका आवर्तकाल कितना टाइम कितने दिनों पर दिखाई देता है, अपना जो दिखाई कब देगा। तो इसका राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 76 वर्ष। तो हेलियो धूमकेतु की जो दिखाई देती है वो 76 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देती है, और दिखाई गई थी कब, 1986 में दिखाई गई थी, और अब कब दिखाई जाने की संभावना है, तो 2062 यानी इतना में दिखाई जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके अंतर के बीच की बात करें तो कितना आ गया, 76 वर्ष का अंतराल है। इससे पहले जो दिखाई गई थी 1986 1986 में दिखाई गई थी, और अब जो दिखाई देगी वो कब देगी, 2062 ईस्वी में दिखाई देगी। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि भारत में स्थित नहीं है वर्तमान रूप से। तो इसका राइट आंसर चूज कीजिए, ऑप्शंस दी गई, ऑप्शंस राइट आंसर चूज कीजिए। यहाँ हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, बचा कौन, लोथल। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, यानी लोथल गुजरात में है, तो गुजरात कहाँ पे है, इंडिया में है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
और आज का क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन का रही है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दी गई है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल एंड देन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। और हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राइट आंसर कौन सा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का सेट प्रोवाइड करा सकूं, और साथ ही आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स की वीडियो भी प्रोवाइड की जा सके, ठीक फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।